ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और मेरे हमरा मौजूद हैं मोहम्मद शकील चौधरी साहब। आज सिर्फ एक खबर होगी और वो बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि 11,000 प्लाटों का मामला है और 11,000 प्लाटों का मतलब 11,000 खानदान, और 11,000 खानदानों का मतलब कि हजारों नहीं लाखों लोग बन जाते हैं। अगर मल्टीप्लाई करें तो कितने लोगों को ज़हनी अजियत देने की प्लानिंग हो रही है, बहुत बड़ी प्लानिंग की जा रही है, वो भी आला अदलिया के जो अहकामात हैं उसकी आड़ में, और साथ ही साथ हुकूमती कमेटी की जो जांच चल रही है उसकी आड़ में अदारा तरक्यात मीरपुर जो है वो उसके चंद जिम्मेदारान अपने ही अदारे के माजी के तैनात जिम्मेदारान की कोताहियों का जो नजला है ना वो 11,000 अलाटियों पर डालने की कोशिश कर रहा है। और ऐसी कोशिश जो है वो पहले ही तारकीन वतन को मीरपुर और डिवीजन के जो अंदर इन्वेस्टमेंट करने से रोक रही है। इस खित्ते के साथ बहुत बड़ा जुल्म होने जा रहा है और इस जुल्म को रुकना चाहिए। आज इस होने वाले मबैना जुल्म का पर्दा चाक करूंगा मैं और बताऊंगा कि किस तरह से ये 11,000 प्लाटों का जो ड्रामा रचाया जा रहा है और बड़ी मनसूबाबंदी के साथ। और मैं आज के इस प्रोग्राम से की वसातत से आला अदलिया से भी मुतालबा करूंगा कि इन जालसाजों को भी कटहरे में लाएं कि जो 11,000 लोगों जिनमें खरीदार भी हैं, अलाटीज भी हैं, जिनका कोई कसूर नहीं है, उनको ज़हनी कोफत का शिकार करके बैठे हैं। और तारकीन वतन जो इंग्लैंड में लोग बैठे हुए हैं उनको भी दूर करने के दर पे ये बहुत बड़ी साजिश है। इस साजिश को आज बेनकाब करूंगा। चाहिए सब खुशामदीद। ये जो 11,000 प्लाटों का मामला है, मैं इस पे थोड़ा सा देखिए, हम लोग ना बिलाल वावेला क्या करते आ रहे हैं। जी हाँ, वावेला ये करते आ रहे हैं कि बुनियादी तौर पर ये वो काम है जो कि आला अदलिया ने जब ये इनिशिएटिव लिया कि जनाब आप ये बताएं कि आपने ये सारे जो काम किए थे मफाद आमा के ग्रीन बेल्ट्स, ये आपने किस तरह अलॉट कर दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है इसके जो मुलाजमीन हैं वो जरा अपना हिसाब पेश करें कि उनके नाम पे, उनके रिश्तेदारों के नाम पे, खानदान वालों के नाम पे कितने परफॉर्मा भी जारी हो गया था। परफॉर्मा जारी हो गया। अब यह ज़ाहिर है कि ये पकड़ है ना, ये बड़ी मतलब कि गिरफ्त थी। अब उसका हल क्या निकाला? उसका हल ये निकाला कि जनाब इसको इस तरह करें कि इस तरह अदलिया की आंखों में धूल झोंकने की एक कोशिश की जाए कि मामलात और तरफ निकल जाएं। आप देखिए, खुद देखिए, बुनियादी बात क्या है कि जो 2011 है, 2011 तक यहाँ पे चेयरमैन बनते थे। ये जो सारे मामलात ये जो बने हुए ना, ये अच्छा, आप यहाँ सॉरी चोई साहब 2011 तक अगर आप रुके यहीं से स्टार्ट लेते हैं। जी जी, माजरत के साथ, ये 11,000 प्लाट हैं। जी हाँ, ऐसा ही है। जी हाँ। अब ये 11,000 प्लाट जो हैं वो ना तो आपने लगाए ना मैंने लगाए, महकमे वालों ने, महकमे ने लगाया ना। तमाम तर कानूनी कार्रवाई करके, तमाम हर एक के कागज कंप्लीट करके, फाइलें पूरी मुकम्मल करके, ट्रांसफर्स भी होती रहे प्लाट, बिल्कुल, फीसें भी जमा होती, फीसें भी होती रही, पैसे जमा होते। और ये 11,000 प्लाटों में जो मैं आपको बताऊं ना, चंद 100 प्लाट होंगे या दर्जन प्लाट जिन पे डेवलपमेंट नहीं हुई। हाँ जी। बाकी इन 11,000 प्लाट जो डेवलप होके फरोख्त हो गए, कोई चौथी जगह, कोई पांचवी जगह, किसी का मालिक इंग्लैंड में है, किसी का है नहीं है, ये बहुत बड़ा किस्सा है। अब आगे चलिए। देखिए अब हुआ क्या, कमेटी, सॉरी मैं बता रहा हूं, ये कमेटी जो हुकूमत ने एक बनाई सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे, जिसमें कमेटी के अरकान ने क्या किया, कमेटी ने एक इस पे पूरी जनाब सपार्को और जो लैंड यूज प्लानिंग इमेज वगैरह लिए, और लैंड यूज प्लानिंग अदारा है जो आजाद जम्मू कश्मीर हुकूमत का, इनके और सपार्को की मुश्तरका काविशों से उन्होंने सैटेलाइट तस्वीर जो है वो बनाई है। और उसमें बुनियादी पहले उन्होंने लिए 81, 84, 89 के जो मास्टर प्लान थे सेक्टर वाइज, ठीक हो गया। अब जो मास्टर प्लान थे पहले, उनको उनमें जो रिवाइजिंग होती रही, अच्छा रिवाइजिंग के नाम पे भी मीरपुर के शहरियों को चूना लगता रहा दोनों हाथों से। बड़ा मुख्तलिफ अदवार के डीजीज और उनके फ्रंट मैनों ने लोगों को लूटा। लोगों की इलेक्शन कैंपेनें चली, लोगों की रिवाइजिंग के नाम पे कोठियां बनी, भत्ते वसूल किए जाते रहे, चाहे कोई भी हुकूमत है, हर हुकूमती कारकुन ने, हर अच्छा यही प्लॉट जो 11,000 है इनको पहले लोगों को लूटा गया रिवाइजिंग के नाम पे, ठीक हो गया। अब होना क्या चाहिए था कि 2008 तक जितने भी उससे पहले की रिवाइजिंग हुई
तकरीबन कोई मैं समझता हूँ कि 10 से 12 सेक्टर्स के अंदर जो मेरी इतला है इनको रिवाइज किया गया। मिसाल के तौर पर अगर किसी सेक्टर के अंदर जो बुनियादी उसका मास्टर प्लान था वो उसमें 78 प्लाट थे तो उनको 200 कर दिया गया, ठीक है। उन 200 करने तक की सारी मंजूरियां अदारा देता रहा, जैसे हम बात कर चुके हैं पहले। टाउन प्लानिंग का शोबा रिपोर्ट करता रहा, ओवरसीयर रिपोर्ट करता रहा, डीजी जो स्टेट ऑफिसर था वो कब्जा चिट्ठे जारी करता रहा, प्लाट ट्रांसफर करता रहा। लॉ ऑफिसर तक जो इनके थे, जी हाँ, उन्होंने भी इन चीजों को ठीक किया और अपना अपना हिस्सा बकदर जुसा वसूल किया। अब इसमें टेक्निकल क्या हुआ? अब जो ऑफ द रिकॉर्ड बात मेरे पास इतला आई है कि कमेटी ने रिपोर्ट पेश कर दी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी। अब उसी कमेटी ने उसी कमेटी की रिकमेंडेशंस पे अदारा तरक्यात ने भी कमेटी बना दी है, सब कमेटी आगे बन गई है। अब उसमें जो असल मामला क्या हुआ चाहिए साहब कि 2008 तक जो मास्टर प्लान था उसके अंदर जो ये रिवाइजिंग करते रहे, ये उन्होंने बोर्ड था जो अदारा तरक्यात का, ये उससे मंजूरियां लेते रहे। फिर ये मामला सामने ये आता है, अब जो कमेटी ने भी रिकमेंडेशंस दी हैं वो कहा कि ये हुकूमती मंजूरियां लें, ये नहीं कहा कि 11,000 प्लाटों को आप कैंसिल कर दें, लोगों को सड़कों पर ले आए, ऐसा नहीं हुआ। ये रिकमेंडेशन कमेटी की भी नहीं। अब आगे सुनिए आगे क्या होती है दास्तान कि जो कमेटी की रिकमेंडेशंस भी नहीं है, ना ही आला अदलिया ने कहा है। आला अदलिया ने तो ये कहा ना आज 1 महीना हो गया कि डीजी साहब अदारे को खोलिए और रूटीन की कार्रवाई चलाइए। डीजी पूरे 1 महीने के अंदर जो तनवीर कुरैशी साहब हैं, मेरी इतला यह है कि वो पूरे महीने में चौधरी साहब को 2 दफा दफ्तर गए होंगे, स्टेट ऑफिसर भी काम नहीं कर पा रहे। लोगों की जो प्लाट ट्रांसफर है ना, कुरानदाजी के जो प्लाट्स हैं वो भी चिट्टे टोकन जारी किए जा रहे हैं। नो सिंगल वर्क इस वक्त तक वहां पे काम नहीं, ठीक है। अब आगे होना क्या चाहिए था? एक तो कमेटी ने रिकमेंडेशंस नहीं दी हैं कि इनको कैंसिल किया जाए। अगर उन्होंने बोर्ड की मंजूरियां लेता रहा ना अदारा तरक्यात, मुख्तलिफ डीजीज, होना यह चाहिए था जो एमडीए के बेसिकली जो एक्ट है इसके अंदर जो जितनी भी अमेंडमेंट होंगी, सेक्टर रिवाइज होंगे, प्लान्स, जो भी चीजें होती हैं उनकी मंजूरी आजाद जम्मू कश्मीर हुकूमत ने देना होती है। मंजूरी किसने लेनी थी? ये फेलियर है। मंजूरियां ली गई। इसमें दिलचस्प बात यह है कि जो मैंने 2011 की बात की है ना, जी हाँ, पूरी कमेटी बन गई, अलॉटमेंट कमेटी बन गई जो कि बाइख्तियार थी, जिसने ये सारे काम करने थे। जी हाँ, वो कमेटी कागजों पर तो बन गई कि बिलाल रफीक इसमें मतलब कि फलाना सेक्रेटरी होगा, फलाना डीजी होगा, फलाना सेक्रेटरी मेंबर टेक्निकल, ये लेकिन उसको काम नहीं करने दिया गया। उसका काम फिर क्या वाया बठिंडा किया गया कि जनाब डीजी साहब की मंजूरी थी, 2 प्लाट मुझे, 1 प्लाट आपको, 1 प्लाट को, इस तरह करके उसकी बंदर बांट की गई। अब देखिए दिलचस्प बात क्या है, दिलचस्प बात क्या है कि जितने इस वक्त इस मास्टर प्लान के तहत नक्शे हैं, ये जो सेक्टरों के आप बात करते हैं ना कि 200 प्लाट जो है 400 बन गए, 400 के 800 बन गए, कोई एक नक्शा भी फाइनल नहीं करके अप्रूव नहीं किया गया। ये सारे नक्शे अभी तक ज़ेर-ए-कार हैं। तमाम जो नए सेक्टर बने, एक बात मेरी सुन लें, जो तमाम नए सेक्टर्स हैं, वो ये था कि अदारा तरक्यात इन सेक्टर्स को डेवलप करेगा और इनको बल्दिया के हवाले करेगा। जितने भी इस वक्त सेक्टर हैं जहां जिस वक्त गुंजान आबादियां बन गई हैं, कोई एक सेक्टर भी मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बल्दिया के हवाले नहीं किया, क्योंकि ये तो वो जो है ना, ये सारे सेक्टर जो हैं ये वो दूध देने वाली गायें हैं जो कि मुसलसल जिनसे जिनको दूध निचोड़ा जा रहा है। और जो सियासी सिफारिशें थी, सियासी जमातें तक थी, उन सब को यहाँ पे चाहे वो रिश्वत की शक्ल में, चाहे वो किसी भी शक्ल में, दिए जाते रहे, वो जो है ना। अब इनमें 700-800 जो जैनमन बन रहा है, अब ये सोने की कान जो है ना इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, इसको पहुंचाया है ये जो इसके कारपरदाज थे, चाहे वो ऊपर वाले हों चाहे इसके अंदर काम करने वाले हों, इन्हें सब ने मिलकर 11,000 प्लाटों में 700 से 800 प्लाट ऐसे होंगे जो मफाद आमा की जगहों पर लगे हुए हैं, वो कैंसिल होने चाहिए। अब जो ये मसला कहां पे आया है कि एमडीए के डीजीज जो जिनकी सरबराही में ये प्लाट ट्रांसफर होते रहे ना चौधरी साहब, बिल्कुल प्लाट भी होते रहे बेशुमार। अब इन प्लाटों की जो हुकूमती मंजूरी लेनी थी वो किसने लेनी थी? उन डीजीज ने, इस अदारे ने लेनी थी ना। बिल्कुल। इसका जो फेलियर है वो अदारे का या उसके अंदर लगे हुए लोगों का था ना। इसका खमियाजा लोगों के सर पे डालने की कोशिश को देखें ना, इसका खमियाजा हम लोग सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि इसका अलाटियों को क्यों हो? जो मैंने पैसे खर्चे हैं, पैसे खर्च करके आपसे प्लाट लिया, आपने अब्दुल गफूर से लिया, बुनियादी बात तो यह है कि वो जो आपके पास भी फाइल पूरी है, मेरे पास भी फाइल पूरी है, हर तरीका से हर कानूनी काम मैंने पूरा किया,
مجھے نقصان کیوں ہو؟ جس فائل پر دستخط ہیں، جس نے جو فارمیلٹی پوری کی وہ مجرم ہے. یہ جو آج رمضان جا رہا ہے، جس نے اس کام میں حرام کھایا، یہ اس کو پکڑا جانا چاہیے، ان لوگوں کو نہیں پکڑا جانا چاہیے. ان کا کوئی قصور نہیں ہے. اب کیا ہوا کہ کمیٹی جو آگے جس میں ادارے کے کچھ افسران، مرزا کلیم ہیں، کوئی وہ آگے ہیں، کچھ اور لوگ آگے ہیں. یہ کمیٹی، یہ ڈی جی نے کہا ہے کہ جی یہ کمیٹی رپورٹ پیش کرے. یہ کمیٹی آپ جی یہ پلاٹ الگ کرے، 11,000 پلاٹ. او بھائی آپ کو کس نے کہا ہے کہ یہ 11,000 پلاٹ الگ کریں؟ لوگوں کے ساتھ کیوں بھائی نیا ظلم؟ نئی دکان کھولنے لگے ہو. برطانیہ میں لوگوں کے اندر پریشانی میں لوگ مبتلا ہو گئے ہیں کہ پتہ نہیں، ہر بندہ پریشانی میں. لیکن اس میں الاٹیوں کا قصور نہیں ہے چوئی صاحب. الاٹیوں نے جا کے پلاٹ نمبر، اب آپ نے پلاٹ خریدنا ہوتا ہے، آپ کیا کریں گے؟ شعبہ اسٹیٹ میں جائیں گے، آپ فائل چیک کریں گے، وہاں پہ اس فائل کو آپ دیکھیں گے جی جینون ہے فائل، اوکے، آپ بیانہ دیں گے، پلاٹ ٹرانسفر ہو جائے گا آپ کو. تو ٹھیک، یہ ٹرانسفر کون کر رہا ہے؟ یہ سارا پروسیجر ادارہ کر رہا ہے. اگر ادارہ یہ ساری چیزیں کرتا رہا، صرف میں دوبارہ سے بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ 11,000 پلاٹوں کا جو ٹیکنیکل پرابلم یہ آیا کہ ادارہ مختلف ادوار میں جو ریوائز یہ کرتے رہے، امینڈمنٹس کرتے رہے نقشوں کے اندر، ان کی انہوں نے منظوری جو آزاد جموں کشمیر حکومت نے دینی تھی، یعنی پرائم منسٹر یا جو لوگ ہوں گے، ان سے منظوریاں نہیں لیتے رہے. یہ اندر کھاتے کام چلاتے رہے، لیکن لوگوں کے ساتھ اتنی بڑی جعل سازی ہوگی. اب دیکھیں آپ یہ دیکھیے کہ دیکھیے ہم لوگ جو باتیں کر رہے ہیں نا، ذرا کسی ایجنڈے کے تحت نہیں کر رہے، نہ ہی کسی کے کہنے پہ یہ باتیں کر رہے ہیں. یہ وہ باتیں ہیں جو کہ ہم نے مختلف لوگوں سے، مختلف حلقوں سے جو متاثرین کے ہیں، جو لوگ اس کاروبار سے منسلک ہیں، ان سے ہم نے یہ سنی اور انفارمیشن کلیکٹ کی. اور یہ وہ باتیں ہیں جو کہ صرف بلال یا شکیل کو نہیں پتا، یہاں پہ بچے کو پتا ہے کہ جو ایم ڈی اے کا کلرک ہے، اس کی طاقت یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک سیاسی پارٹی کو بھی فائنانس کر رہا ہوتا ہے، ایک سیاسی لیڈر کو بھی فائنانس کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے گھر میں 100 فائلیں 100 فائلوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. یہ ہے وہ طاقت جو کہ اس ادارے میں کرپشن نے کر دی، رشوت ستانی نے کر دی. یہ ہے وہ کام جس کا ملبہ اس وقت اب 11,000 الاٹیوں پہ ڈالا جا رہا ہے. یہ ہے وہ کام جس کی وجہ سے عدلیہ کا رخ جو ہے پھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ دیکھیں، بڑا سیدھا کام ہے. ہم نے تو سیدھا بات کی تھی کہ جو اس وقت یہ جو نقشے ہیں کیوں نہیں فائنل ہو رہے؟ یہ نقشوں میں یہ قضیہ ختم ہونا چاہیے. ان نقشوں میں لکھا ہوا ہے نا کہ یہاں پارک ہے، یہاں پہ سکول ہے، یہاں پہ قبرستان ہے، اور یہ ساری چیزیں اس وقت جو بعد میں جو چیزیں ہوئیں، یہ ساری چیزیں غائب کر دی گئیں. کس نے غائب کی؟ میں نے، آپ نے نہیں. یہ ادارے کے ملازمین آج اگر یہ نقشے فائنل ہو جائیں نا، آج یہ نقشے جتنے بھی ہیں جو سارے سیکٹر کے نئے سیکٹر ہیں، آج نقشے فائنل ہو جائیں، جو سب کا مطالبہ ہے، چاہے وہ پراپرٹی ڈیلرز ہیں، چاہے وہ الاٹی ہیں، چاہے وہ شہری ہیں، چاہے کوئی بندے، وہ کہتے ہیں ظالموں یہ نقشے تو فائنل کرو جو آپ نے بنا کے آپ نے رکھے سامنے، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا پارک بھی آپ نے اڑا دیے، قبرستان بھی آپ نے اڑا دیے، اسکول بھی آپ نے اڑا دیے، اور وہاں پہ پلاٹ لگا دیے. اور پھر یہ ہے کہ جو محکمے کے اندر لوگ تھے انہوں نے ایک تو یہاں پہ رشوت کا بازار گرم کیا، دوسرا یہ ہے کہ میں تھوڑا سا جو افسر لگ گیا، وہ جناب میرا پہ استحقاق ہے، مجھے فلاں پلاٹ بھی دے، کروڑ روپے کا پلاٹ دیا جاتا ہے، کمرشل پلاٹ. اور وہ سب سے بڑی بات یہ ہے، میرے پاس بہت اس بات کی مصدقہ اطلاعات ہیں کہ وہ جو پلاٹ الاٹ ہوئے وہ کروڑوں روپے کے بک گئے. چلے وہ جی بالکل ایسا ہوتا رہا. اب آگے کیا ہوا چوئی صاحب؟ نئی کہانی، یعنی دوسرے لفظوں میں ادارہ ترقیات کے افسران، ملازمین اور سابق ادوار کے ڈائریکٹر جنرلز اور چیئرمین کا جو ملبہ ہے، ان کی غلطیاں ہیں، وہ الاٹیوں پہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. عام خریدار، اگر ایک بندہ 6 ماہ پہلے پلاٹ خریدتا ہے، کوئی ایسا پلاٹ، اس کا کیا قصور ہے؟ وہ خرید کے ٹرانسفر کروا کے گھر بنا کے چلا گیا، یا جس نے بنایا گھر لے لیا ہے، آج اس کے ساتھ یہ نسلہ ٹاور والی مثال یہاں پہ میں سمجھتا ہوں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بات ہے نا، وہ بڑی چھوٹی بات ہے، تھوڑے سے خاندان ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے یہاں پہ ہوتا کیا ہے، کیونکہ یہ ساری دودھ دینے والی گائیں تھی نا، یہ سارے جو نئے سیکٹر تھے، یہ سارے جو ہوتا ہے، اب میں آپ سے پلاٹ لیتا ہوں یا آپ مجھے پلاٹ فروخت کرتے ہیں، تو ہر بار جب بھی پلاٹ دیا جائے گا، پورے پاکستان میں گھوم کے دیکھ لیں، یہ اصول کسی جگہ پہ نہیں ہے، ایک دفعہ ٹرانسفر فیس لی جاتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اب یہاں پہ ایم ڈی اے کا جو ہے نا بابا آدم نرالا ہے یہاں پہ. آج کل وہ بھی کام بند ہے، اندر کی بات بتاؤ. لیکن بعد کی بات ہے کہ پہلے یہ ہو رہا تھا کہ ہر ٹرانسفر کے اوپر ٹرانسفر فیس لی جا رہی تھی. مطلب یہ آج کل جو کام چل پڑا ہے، ادارہ بند ہے کئی ماہ سے.
हाँ जी। तनख्वाहें जा रही हैं, अखराजात हैं अदारे हाँ जी, के। हाँ वो जी। जो साबिक डीजी थे इमरान खालिद, उनके दौर के जो पैसे जमा थे ना, जो ट्रांसफर्स के, वो खत्म हो जाएंगे, वो खत्म हो रहे नहीं हैं। वो 2 महीने के पैसे रह गए हाँ जी, हैं। वो अगर खत्म 2 हो महीने के अंदर ये अदारा ना चल सका तो इस अदारे का जो पट्ठा वो पूरा बैठ जाएगा हाँ जी, और उसके बाद ये अदारा तबाह और देखिए, हम बर्बाद। लोग देखिए ठीक है, ये आपके पास, क्योंकि आज हमने खासा इसके ऊपर काम किया, बहुत लंबी चौड़ी तफसीलात है जो कि हम बयान करते रहेंगे, उस वक्त तक बयान करते रहेंगे जब तक के मजलूम की दादरसी नहीं होती और जालिम का हाथ नहीं पकड़ा नहीं जाता। अभी डीजी साहब को भी चाहिए कि वो महीने से दफ्तर एक दफा गए हैं और कल परसों आइंदा चंद रोज में सुप्रीम कोर्ट में दोबारा हेयरिंग है इस मामले ये की। उस प्रेशर का सामना करे ना, वो बताएं कि क्यों नहीं वो अदारे को खोल नहीं रहे, वो अदारे को। लेकिन अगर नहीं, ये 11,000 की जो बात है ये उन्हें भी वाजे करना चाहिए, उन्हें किसने कहा है कि 11,000 खानदानों को, 11,000 अलाटियों को आप दोबारा जीटी रोड के ऊपर चढ़ाने लगे। देखिए बिलाल, करने का काम क्या है? करने का काम यह है कि जिन तमाम वो सेक्टर जिनके नक्शे फाइनल नहीं हुए, नक्शे फाइनल करने का मतलब क्या होता है कि आपने उसको पेंडिंग रखा है और उसके अंदर आपने प्लाट अमेंडमेंट करते रहते हैं, चाइना कटिंग आप कराची के बाद ये यहाँ पे हुई है, चाइना कटिंग कर करके आपने 200 के 400 बना लिए, 400 के 800 बना लीजिए, वो नक्शे फाइनल किए जाए। ठीक है। और दूसरी बात कि जो मुफाद आमा की जगह थी, पब्लिक प्लेसेस थे, स्कूल थे, कॉलेज थे, कब्रिस्तान थे, उनको क्लियर किया जाए ना। क्लियर शॉर्ट बात आखिरी ये करते हैं, रिवाइज करके आखिरी बात ये है कि जो मुफाद आमा के प्लाट हैं उनको क्लियर किया जाए, बाकी लोगों को अल्लाह का वास्ता क्लियर किया जाए। जिसने किए, जिसने किए वो काबिल ताजीर हैं। ये उनका कोई नाम नहीं ले रहा आज। ये अगर एक दफा लिस्ट आ गई ना कि मेरे और मेरे खानदान के लोगों के नाम कितने कितने प्लाट है, मैंने इस्तेहकाक के नाम पे और जोर जबरदस्ती बदमाशी के नाम पे मैंने किस तरह लिए हैं, आंखें खुल जाएंगी कि लोग तो जो है ना बाकी महकमों की जो कहते हैं फलाना महकमा करप्शन है, फलाने महकमे में करप्शन है, जो करप्शनों की माँ है, तमाम करप्शनों की माँ है, उसका नाम है मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। बहुत शुक्रिया जी साहब, इजाजत लेते हैं जी। मुझे मेरे हमरा मौजूद थे मोहम्मद शकील चौधरी साहब। अदारा तरक्यात के की जानब से जुल्म ये नहीं होना चाहिए। इसी के साथ नए प्रोग्राम तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। You are watching Opinion HD.